वेलकम बैक दोस्तों, मनी के शो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अब जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को, मैं एक क्लिप चलाने वाला हूं। उसको सुन के आपको आइडेंटिफाई करना है ये किसका एड है। ये एक एडवर्टाइजमेंट है, आज से 20 साल पुराना है, लेकिन शोले फिल्म के उस पर आधारित है और ये एक स्पूफ है बेसिकली। इसको पहले वेबसाइट्स पे अलग एडवर्टाइजिंग होता था, टेलीविज़न पे थोड़ा अलग एडवर्टाइजिंग होता था, इसीलिए आप ऐड को सुन के मुझे बताइए ये किस ब्रांड का ऐड है। और उसी जवाब से जो है आज मेरे शो का ये दूसरे हिस्से का, इस सेगमेंट का वो नुक्ता भी वहीं से हम उठाएंगे। तो ऐड सुनिए और बताइए ये किस ब्रांड का ऐड है। ये लो, अब तुम बचाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे बहू रानी, ठाकुर साहब को देखा क्या? वो तो गब्बर को मारने गए हैं। ओहो, अपने जूते तो इधर ही छोड़ गए, उसे मारेंगे कैसे? चलो तुम खेलो, मैं भी आता हूँ। आओ ठाकुर, क्या हाल है? सब ठीक ही है। ठाकुर साहब पानी। नहीं, ओह सॉरी। गब्बर कहाँ है? सरदार उधर है। सरदार, ठाकुर साहब आपको मारने आए हैं। आने दो, आने दो। आओ ठाकुर, आज क्या पैर देने आए हो? तेरी माँ तुझे बुला रही है गब्बर। ठाकुर साहब, आपके नोक वाले जूते घर पे रह गए थे। नोक वाले जूते, नोक वाले जूते, नोक वाले जूते। अब कैसे मारेगा ठाकुर? मार मुझे, मार ठाकुर, मारता क्यों नहीं? मार, मार मुझे, कुचल दे मुझे ठाकुर, मुझे मार ठाकुर। गब्बर! तेरे लिए मेरे दांत ही काफी है। ये है ऐड और सही जवाब देने की पर आपको धन्यवाद मिलेगा। प्राइस तो नहीं है, लेकिन अभिषेक जी हैं कॉलर, मैं देख पा रहा हूं वो लाइन पर हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल अभिषेक जी। नमस्ते मणि जी। जी बताइए क्या है ये अल्पेनलीबे का जी। और नहीं है, अल्पेनलीबे का नहीं है। ओह सॉरी, ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन नाइस ट्राई। नहीं, शू का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, व्हाट्सएप पे किसी ने जवाब दिया है। और कोई ट्राई करना चाहे तो बेशक करें। लाइंस हमारे खुले हैं 604 204 0600। ये किसका ऐड है, किस ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट है जो आपने सुना, जो शोले फिल्म का स्पूफ किया है। लाइंस खुले हैं, कोई ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। 604 204 0600। कोई प्राइजेस नहीं है, लेकिन सही जवाब देने पर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और कुछ सेकंड्स देख लेता हूँ, अगर कोई जवाब नहीं आता तो मैं आपको दे ही दूंगा जवाब। इसमें हिंट था, जो ठाकुर बोलता है लास्ट में, तेरे लिए मेरे दांत ही काफी हैं, ऐसे बोलता है ना। तो हाँ, 0004। सत श्री अकाल। हेलो जी सर, सत श्री अकाल जी। जी। ਇਹਦਾ शायद सेंटर फ्रेश ਦੀ ਐਡ है जी। अरे नहीं, सेंटर फ्रेश का नहीं है, लेकिन क्लोज आ गए आप, क्लोज आ गए। सेंटर फ्रेश का नहीं है। एक और कॉलर आए हैं 1373। सत श्री अकाल। 1373। कोलगेट। कोलगेट नहीं है, नहीं नहीं नहीं। थैंक यू। अभिषेक जी दोबारा से आए हैं। अभिषेक जी, जी ट्राई कर लीजिए। मणि जी, जो आपने गैस दे दिया ना, इसका तो आपने मजा ही दे दिया। हाँ, ये है ऑर्बिट। बिल्कुल, ऑर्बिट। एकदम सही जवाब। ये आज तक नहीं हुआ कि मनी ने सवाल पूछा और आप लोगों ने सही जवाब नहीं दिया। मणि जी, ये अपने ऑर्बिट का कार्टूनिस्टिक ऐड था उस टाइम। हाँ, ठाकुर का इंतकाम करके वेब चटनी ने बनाया था इसको, ऐड को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आज जी। से 20 साल पुराना ऐड है ये।
बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। ऑर्बिट च्युइंगम, जी जी बिल्कुल, ऑर्बिट च्युइंगम। अब आ गए हैं हमारे एक और अर्श जी, लिसनर अर्श जी, बिल्कुल सही जवाब ये है ऑर्बिट च्युइंगम, जिसमें क्या होता है, क्योंकि आपसे ऑडियो सुन रहे थे, क्योंकि नोक वाले जूते जूते लाना भूल गया ठाकुर, तो गब्बर को दांतों से काट देते हैं और फिर बोलते हैं तेरे लिए मेरे दांत ही काफी हैं, है ना। तो अब ये मैं आज क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आज हमारा ये मौजू है, क्योंकि जो भारत में पिछले हफ्ते हुआ है उस पर, मेरे इसी हफ्ते जो चीज़ें हुई हैं पार्लियामेंट को लेकर के, उस पर हमारा ये मौजू है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट में क्या कुछ हुआ और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुआ, एडजर्नमेंट्स वगैरह, बजट सेशन पर जिस तरह की बातें होनी चाहिए थी उस तरह से हुई नहीं। लेकिन बहुत ही अभूतपूर्व बात हुई। प्रधानमंत्री साहब, मैंने बुधवार को अपने शो पर कहा था कि वो लोकसभा जा नहीं पाए, गए नहीं। उसके बाद बड़ी हैरत अंगेज बात लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने कर दी। क्या कहें वो, ये जरा सुनिए। ये लोकसभा टीवी से हमने लिया हुआ है, ये उन्हीं का ऑडियो है। स्पीकर ओम बिरला बोल रहे हैं कि उन्होंने दरअसल मशवरा दिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कि वो ना आए हाउस में। ये जरा सुनिए क्या बोले। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। ये स्पीकर ओम बिरला साहब कह रहे हैं कि उनको सूचना मिली, बहुत पुख्ता जानकारी दी, सूत्रों के हवाले से उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री पर कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, यानी उन पे हमला होने वाला है सदन के अंदर, तो इसीलिए मोदी साहब आए नहीं। उन्होंने कहा कि आप मत आइए, तो वो गए नहीं। अब ये खतरा उनको लोकसभा में था लेकिन राज्यसभा में नहीं था, क्योंकि जाकर के राज्यसभा में बोले। एक ही पार्लियामेंट में है, अपर हाउस लोअर हाउस, लोअर हाउस में लोकसभा, अपर हाउस में राज्यसभा। अपर हाउस में जा सकते हैं, कोई खतरा नहीं है, लेकिन लोअर हाउस में खतरा था, इसीलिए स्पीकर ने बोला कि आप मत आइए, तो वो नहीं गए। अब इस पे विवाद छिड़ गया, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़े संगीन इल्जामात हैं। प्रधानमंत्री पर अगर इस तरह का कोई हमला करने की कोई कोशिश करा था, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने बोल दिया ये ऑपोजिशन की सोची समझी चाल थी कि हमला करे प्राइम मिनिस्टर पर। 3 कांग्रेस पार्टी की सदस्यां, एमपीज ट्रेजरी बेंचेस के पास दिखी, तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे सदन में, हाउस में नहीं थे, तो उससे सूचना मिल गई कि ये हमला कर सकती हैं प्रधानमंत्री पर। अब इस पर उन्हीं के घटक दल टीडीपी के एक साहब ने नेशनल टेलीविजन पे क्या बोला, ये भी सुनिए। See the language what is being used by the members of the opposition. They have contempt. So there is a great scope that those lady MPs who have come there, although they don't have any weapons, there is a chance that they can go bite the Prime Minister also.
I mean, Invite the if not, Prime there's no Minister? reason. Yeah. I mean, if People not, there didn't is no invite reason the to Prime go Minister. through. I mean, they don't have any weapons, so at least they have their teeth. So why? अब समझ में आया कि मैंने क्यों चलाया। तेरे लिए मेरे दांत ही काफी हैं। ये औरतें ये बोलती क्या? मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हो सकता था, वो कैसे होता कि औरतें जो हैं कांग्रेस की वो दांतों से हमला कर देती। तो ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन क्यों प्रधानमंत्री जी गए नहीं और लोकसभा में अपना भाषण दिए नहीं, लेकिन राज्यसभा में जाकर के फिर वही बातें वो करते रहे। नेहरू फैमिली को गाली दी, कब्र खुदेगी वाली स्टेटमेंट पे। हालांकि ये नहीं बोले कि उनके समर्थकों ने अभी पिछले दिनों यूजीसी पर जब उन लोगों ने अपने जुलूस वगैरह निकाले थे तो उसमें उस तरह की अशोभनीय बातें कही थी मोदी साहब के बारे में, लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, वो उस पे वो बोले, लेकिन बोले ये ख़तरा वहाँ पे नहीं महसूस हुआ, लेकिन ख़तरा महसूस हुआ वहाँ पे पार्लियामेंट में, लोकसभा में। अब पूरा मीडिया लगा हुआ है। वैसे ये टाइम्स नाउ चैनल पे श्रेया ढोंडियाल के शो पर ये कहा था। दीपक रेड्डी हैं टीडीपी के स्पोक्स पर्सन, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि एनडीए का एक घटक दल है। तो उसमें ये बोला गया। तो अब मुझे जब मैंने ये सुना तब मुझे लगा कि भाई ये तो वही वाला है, ठाकुर का इंतकाम। ठाकुर इंतकाम लेता है दांतों से, कि वो अकेले ही काफ़ी हैं, दांत ही काफ़ी हैं। और इधर कांग्रेस की औरतें जो हैं वो भी अपने दांतों से कुछ करने का सोच रही थी, ये इल्ज़ाम लगाया गया है। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और ये बड़ी वैसे बहुत गंभीर बात है कि प्राइम मिनिस्टर पे अगर हमला हो रहा है, तब ये सवाल भी पूछा गया कि एफआईआर किसी ने क्यों नहीं कराई। अगर स्पीकर को इस तरह से इंटेलिजेंस का रिपोर्ट मिला है कि प्राइम मिनिस्टर पर इस तरह का हमला हो सकता है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब महफूज नहीं हैं तो और कौन हो सकता है उस देश में? तो ये बड़ी गंभीर बात है। लेकिन हम बस जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं कि प्राइम मिनिस्टर पर अगर इस तरह का अगर हमला करने की कोई कोशिश कर रहा था और अगर स्पीकर को मालूम था तो पहले तो इंटेलिजेंस को या पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लोगों को अरेस्ट करवा सकते थे। पार्लियामेंटेरियंस इम्यून नहीं होते हैं वैसे। अगर कोई ऐसा षड्यंत्र कर रहा है, अगर पुलिस के पास ऐसा इंटेलिजेंस है, प्रधानमंत्री पे हमला करने की मंशा भी रखना, ये अपने आप में एक बहुत संगीन जुर्म होता है। तो इसीलिए लोग अरेस्ट हो सकते हैं, क्यों ना कार्रवाई की जाए वैसे लोगों पर जो ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये हम भी मानते हैं कि इस तरह की मंशा रखना ये जुर्म से भी आगे है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द नेशन। अगर लीडर ऑफ द नेशन पे इस तरह के हमला कोई अगर प्लान भी कर, सोचना भी मतलब एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो अगर ऐसी कोई बात कर रहा है या कोई ऐसा प्लानिंग कोई कर रहा था तो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा भी ये मुतालबा है। लेकिन फिर भी क्यों नहीं कोई केस फाइल हुआ है, कोई एफआईआर दर्ज हुई है? स्पीकर ने बहुत जिम्मेदारी वाला पोजीशन होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोकसभा में बैठ करके बोल रहे हैं कि हमला हो सकता था, अप्रत्याशित कुछ हो सकता था, अनप्रेसिडेंटेड कुछ हो सकता था। तो इसीलिए उन्होंने सलाह दी और उनकी सलाह मानते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब गए नहीं। लेकिन क्या यह खतरा राज्यसभा में नहीं हो सकता था? अगर ऐसा ही कोई प्लान बना रहा था तो क्या राज्यसभा में जाकर के ये काम अंजाम नहीं दिया जा सकता था? तो ऐसे अगर कोई मंसूबे बना रहे होते हैं तो उनको रोकने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है सरकारी पक्ष पर। तो ये हमारा सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि हुआ क्या था।